आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। केजरीवाल सरकार घना तू झूठा से झूठे तेरे करार ईब के बदलेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आकलन न्यूज में स्वागत है। आज प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला रखे, जिसकी लागत करीब 6,230 करोड़ रुपए होगी। ये कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला को हरियाणा के नाथुपुर कुंडली से जोड़ेगा, जिससे दिल्ली और हरियाणा के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में रोहिणी, बवाना, नरेला और कुंडली शामिल हैं, जिससे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार होगा। एक बार चालू होने के बाद यह विस्तारित रेड लाइन के माध्यम से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यात्रा को सुविधाजनक बनेगा। साथ ही जापानी पार्क में परिवर्तन रैली में दिल्ली की जनता से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से आपदा को हटाना है और दिल्ली में भाजपा सरकार बनाना है। पुनः एक बार फिर केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला खुद भ्रष्टाचार बन बैठा। इनके कई नेता जेल की हवा भी खा चुके हैं और अभी भी पैरोल पर चल रहा है। तो आइए देखते हैं जोगिंदर डोगरा की एक रिपोर्ट में। केजरीवाल सरकार और आपको लगता है बदल जाएगी सरकार? बिल्कुल 100% जो है कंचे की चोट से। लेकिन महिलाओं को 21 रुपए मिले तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आएगी और जब डबल इंजन की सरकार चलेगी, जब क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। ओ दिल्ली स्वर्ग बनानी से, ओ दिल्ली स्वर्ग बनानी से, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी लानी से, ओ दिल्ली स्वर्ग बनानी। वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में
जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा बदल के साथियों, ये भाजपा सरकार ही है जो दिल्ली को तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जोड़ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार की फेम योजना की वजह से दिल्ली में 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है। वहीं आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये आपदा वाले बसों की मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका नुकसान दिल्ली के सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ा। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर
किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। कि दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारी और विकास विरोधी आपदा पर लगाम लगाएंगे। मुझे विश्वास है दिल्ली के लोग 21वीं सदी की आधुनिक राजधानी बनाने के लिए भाजपा को जरूर अवसर देंगे। एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में यहां हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भूपेंद्र गोठवाल जी, भाजपा में नजफगढ़ जिले का प्रभारी हूँ। आज जो परिवर्तन रैली जो जैपनीज पार्क में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में परिवर्तन के लिए जनता तैयार है, बस इंतजार कर रही है चुनाव की डेट का, क्योंकि इस जो वर्तमान सरकार है उससे दिल्ली की जनता पूरी तरह से मतलब गले तक आ चुका है, बिल्कुल उससे पक चुकी है। तो दिल्ली की जनता पूरी तरह से मतलब गले तक आ चुका है, बिल्कुल उससे पक चुकी है। और दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है दुरुस्त, पापी और झूठे मक्कार मुख्यमंत्री को हटाने का, क्योंकि इसने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर 1% भी वो खरा नहीं उतरा। अगर आपकी भारतीय जनता सरकार जो दिल्ली के अंदर आ जाती है तो आप कुछ क्या नया करने वाले हैं? देखिए, हमारे मोदी जी का विजन जो है वो आप सब जानते हैं, वो देश में नए नए इतिहास रच रहे हैं। उसी श्रृंखला में वो दिल्ली में
बहुत से नए परिवर्तन लाने वाले हैं। दिल्ली की रोडों की स्थिति ठीक होगी, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। दिल्ली में अभी तो हम सरकार में नहीं है, उसके बाद भी अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने 3-4 कॉलेज दिए दिल्ली को, वेस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस, इतने सारे दिल्ली को उन्होंने सौगातें दी है। और आगे चल के अपनी सरकार बनती है तो दिल्ली में शिक्षा में, स्वास्थ्य में और लोगों की सुविधाओं में, सब में दिल्ली सरकार में हम जब बीजेपी आएगी तो इन सब में कहीं ना कहीं आप लोगों को परिवर्तन नजर आएगा। दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता सरकार बनेगी तो सीएम किसको बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको तय करेगी उसको सीएम बनाएगी। क्योंकि कार्यकर्ता में से कोई सीएम बनेगा और ये पार्टी तय कर चुकी है जो चुनाव के बहुमत आने के बाद किसी ना किसी कार्यकर्ता। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।